प्रिय पर्वत, क्या बात है? उदास क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आज मुझे अपने प्रिय मित्र नारद की स्मृति पीड़ित कर रही है। रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है। यदि ऐसा है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते? कहां ढूंढूं उन्हें? नारद तो विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, आकाश ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और फिर जहां मेरा प्रवेश निषेध है, मैं उन्हें ढूंढने वहां कैसे जा सकता हूं? कृपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाय बताएं। प्रिय पर्वत, तुम्हारा प्रेम और मित्र भाव का आकर्षण नारद को यहां खींच कर ला रहा है। अब तुम दोनों की भेंट शीघ्र हो जाए। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। कब होगा हमारा कल्याण देवगुरु? अर्थात मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदा ही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर स्वर्गाधिपति होने के गौरव से वंचित रहेंगे? प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। देवगुरु, जब तक देवराज इंद्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? वे वृत्रासुर की मित्रता में खोकर अपना गौरव भी भूल गए हैं। हम वृत्रासुर की जय जयकार करते करते अब थक चुके हैं देवगुरु। कुछ उपाय करे देवगुरु। देवराज को परामर्श दें कि वे वृत्रासुर का अंत करके पुनः देवलोक में देवगण का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करें। वृत्रासुर का अंत करना इतना सरल नहीं है पवन देव, जितना कि तुम समझ रहे हो। असंभव भी तो नहीं है, कठिन अवश्य हो सकता है। किंतु जो कठिनाइयां हम भोग रहे हैं उससे अधिक कठिन तो नहीं होगा। वृत्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है। देवराज इससे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। देवगुरु, देवगुरु, मैं हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो फिर विलंब का क्या कारण है देवराज? मुझे वृत्तासुर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवराज, मित्रता जोड़नी हो तो उपाय ढूंढने में कठिनाई होती है, किंतु मित्रता तोड़ने में तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास करो वरुण देव, मानो मेरी बात। आप देवगण, देवगुरु और देवी शची की सुरक्षा के लिए मैं भी वृत्तासुर से मित्रता का नाटक करते करते थक गया हूं, ऊब गया हूं। यदि आप सबकी सुरक्षा की चिंता त्याग कर मैं उससे शत्रुता कर भी लेता हूं, तो उसका परिणाम क्या होगा, यह आप स्वयं विचार कर लें। नारायण नारायण। फिर तो ऋषि त्वष्टा ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था ऋषि त्वष्टा ने? यही कि आप वृत्रासुर के साथ मित्रता नहीं मित्रता का ढोंग कर रहे हैं और उस पर अपना कपट जाल फैला रहे हैं। आप स्वयं ही कहें देवर्षि, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य मार्ग भी क्या है? मैंने श्रीहरि के परामर्श के अनुसार वृत्तासुर से मित्रता की, किंतु इस मित्रता से मुझे अथवा देवगण को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस अप्रिय स्थिति के बोझ से हम सभी दबे जा रहे हैं। सोचते भी हैं कि यह सब कब तक सहन करना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, दुविधा, तर्क, इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज, मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मित्र के साथ विश्वासघात करना यह स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि, अरे मित्र पर्वत, मैं तो तुम्हीं से मिलने यहाँ आया था। आओ उस ओर चल के कुछ मन की चर्चा करते हैं। आओ। जय जय ब्रह्मदेव। गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है। क्या है वो कठिनाई गुरुदेव? हमें उसका समाधान भी बताएं। देवी सची, ब्रह्मदेव ने जब वृत्रासुर को वरदान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं, आप उनसे पूछें। क्या पूछें गुरुदेव? यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा। अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा देवगण। अब देवराज,
यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कार्य करते तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं अनुकूल होती। मैं मानता हूं देवगुरु, किंतु अब आपको भी हमारी एक प्रार्थना माननी होगी। वो क्या है? हम सब आपके नेतृत्व में ब्रह्मदेव के पास चलेंगे। हाँ देवगुरु, आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। चलिए देवराज। प्रणाम जगत पिता। स्वर्ग पर आए संकट के समाधान के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं परमपिता। हमें ज्ञात था कि हमने जिसे वरदान दिया है वो आपको समस्याएं देगा और फिर आप हमें कष्ट देंगे। ब्रह्मदेव, कष्ट आपको न दें तो फिर और किसे दें? हमें ये कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वरदान ना दिया करें ताकि वे हमें पीड़ा न दें और फिर आपको कष्ट न दें। हम तो केवल आपसे समस्या का समाधान चाहते हैं, उपाय पूछना चाहते हैं, कारण कि जिसे आपने वरदान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति, हम सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं। तो फिर वृत्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परमपिता? इस प्रश्न में छुपे हुए सत्य को भी हम समझ रहे हैं देवराज, कि शक्ति उपासक त्वष्टा और आपके बीच शत्रुता के कारण स्वर्ग में जिस अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ है उसका शीघ्र अंत अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। हमें कुछ अधिक कहने को विवश न करें देवराज। कुकृत्य करके आप अनेक बार लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनः पुनः कुकृत्य कर लेते हैं। यह आपका कैसा आचरण है? कोई निम्न कोटि का प्राणी ऐसा करे तो न तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है और न ही न्याय नीति का तर्क, परंतु जब देवताओं का राजा स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे, महासागर जितना आश्चर्य होता है। ब्रह्मदेव, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। ब्रह्मदेव, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न कठोर सत्य को देवराज समझ गए हैं। अब उन्हें किसी प्रकार वृत्रासुर से स्वर्ग की रक्षा करनी है। स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पीड़ित हैं। हाँ परमपिता, वृत्रासुर स्वर्ग पर सदा सदा के लिए तो अधिकार नहीं कर सकता। परमपिता, सृष्टि रचना के समय स्वयं आपने यह नियम निर्धारित किया था कि स्वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा। सदा ऐसा ही होगा देवराज। आप उपाय बताएंगे तभी होगा परमपिता। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके अंत के लिए सर्वथा भिन्न उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय परमपिता? एक नए वज्र का निर्माण करना होगा। नया वज्र? हाँ, तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के वध में खंडित हो गया। अब एक नए वज्र की आवश्यकता है देवराज। परंतु वो कहां से प्राप्त होगा परमपिता? वो भगवान शिव के कृपा पात्र किसी तपस्वी महर्षि की अस्थियों से ही निर्मित होना चाहिए। वे महर्षि कौन है ब्रह्मदेव? शिव जी के परम भक्त महर्षि दधीच, जो शीघ्र ही जन्म लेने वाले रुद्रावतार पिप्लाद के पिता बनने वाले। आपको अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए महर्षि दधीची की शरण में जाना होगा। हे देवादिदेव महादेव, हे कैलाश, हे शिव शंकर, बेचारी सुअर्चा लंबे समय से संतान कामना के उद्देश्य से आपका स्मरण कर रही है। अब तो अपने वरदान को फलित करें महादेव। आपके समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर्ण करें देव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
भगवान शिव ने तुम्हारी आराधना स्वीकार कर ली है। अब तुम शीघ्र ही रुद्रावतारी पुत्र की माता बनोगी। भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धन्य हो गया मेरा जीवन। जय भोले शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई।